अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम्ब की नर्व्स, उनकी रूट वैल्यूज़, उनसे सप्लाई किए जाने वाले मसल्स और उनसे रेलेवेंट क्लिनिकल्स का एक क्विक सा रिव्यू, ठीक है, ताकि आप जल्दी से अपने वाइवास वगैरह में या फिर आप एमसीक्यू के लिए इन चीज़ों को स्पीडीली देख पाएँ, ठीक है। हमारे पास हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व के बारे में। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, इट अराइजेज फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? C5, C6, C7, ये इसकी रूट वैल्यू होती है। ये मसल्स किन किन मसल्स को ये सप्लाई करती है? इट सप्लाई टू BBC, B स्टैंड फॉर बाइसेप ब्रेकाई, योर फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म, बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियलिस और कोरेको ब्रेकियलिस, ये इन मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इससे रेलेवेंट हमारे पास क्लिनिकल्स क्या है, ठीक है। इससे हम लोग बाइसिपिटल मायोटिक रिफ्लेक्स, जो कि हम लोग मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए करते हैं। बाइसिपिटल मायोटिक रिफ्लेक्स में आप क्या करते हो? जो आपका रिलैक्स्ड लिम्ब होता है, प्रोनेटेड एंड एक्सटेंडेड एट एल्बो होता है। अब आप क्या करते हो? थंब को प्लेस करो अपने बाइसेप के टेंडन के ऊपर, ठीक है, और हैमर स्ट्राइक करो अपने बैक ऑफ नेल पे, ठीक है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपने थंब को ऐसे प्लेस करना है बाइसेप के आपके इन टेंडन्स के ऊपर, और इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे आपने उसको स्ट्राइक करना है अपने हैमर को। जब आप हैमर को स्ट्राइक करोगे ना, तो क्या होगा? आपके बाइसेप के जो टेंडन है ना, वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बाइसिपिटल मायोटिक रिफ्लेक्स में क्या होता है? हैमर स्ट्राइक एट बाइसेप टेंडन, ठीक है। बाइसेप टेंडन पे आप हैमर स्ट्राइक करो, क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? आप मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की इंटेग्रिटी चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता होता है, एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता होता है कि आप बाइसिपिटल मायोटिक रिफ्लेक्स क्यों करते हो या किस नर्व की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए करते हो? तो आप मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए करते हो, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट नर्व, दैट इज मीडियन नर्व। मीडियन नर्व के बारे में, मीडियन नर्व का दूसरा नाम हमारे पास क्या आ जाता है? इसको हम लोग लेबरर्स नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है, लेबरर्स नर्व। उसके अलावा इसको हम लोग आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं, आई ऑफ हैंड। इसके अलावा हम लोग इसको पेरिफेरल आई भी कहते हैं, पेरिफेरल आई, ठीक है। इसको आई ऑफ द हैंड या पेरिफेरल आई या लेबरर्स नर्व क्यों कहा जाता है? देखो, आप किसी भी चीज़ को छू के जब महसूस करते हो ना, ठीक है, तो आप इन्हीं फिंगर से करते हो। उसका टेक्सचर आप जब महसूस करते हो, चाहे आपने आंखें बंद भी की हो या आपका ध्यान साइड पे भी हो, अब जब आपने किसी चीज़ का टेक्सचर महसूस करना है ना, तो आप इन 2 फिंगर से करते हो। इन फिंगर्स को आपको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपकी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो आप इसलिए इसको कहा जाता है कि आई ऑफ द हैंड, आप छू के महसूस कर सकते हो कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। इस नर्व की आपकी रूट वैल्यू क्या होती है? C5 to T1, C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक हो गया। अब ये किन मसल्स को सप्लाई करती है? इट सप्लाइज टू ऑल फ्लेक्सर्स, आपके सारे फ्लेक्सर्स मसल को, फोर आर्म के फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है। फोर आर्म के आपके आर्म के फ्लेक्सर्स को किसने सप्लाई किया? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व ने। फोर आर्म के फ्लेक्सर्स को कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मीडियल हाफ। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ के अलावा बाकी सब के सब आपके फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है। उसके अलावा ये किसको सप्लाई करती है? आपकी फर्स्ट सेकंड लम्ब्राइकल को, फर्स्ट सेकंड लम्ब्राइकल को। उसके अलावा 3.5 डिजिट्स ऑन पाल्मर साइड, ठीक है, पाल्मर साइड। ये देखिए आपके इन 1, 2, 3 एंड हाफ,
ठीक है। आपकी जो रिंग फिंगर है इसकी हाफ साइड को 3.5 डिजिट्स को पाल्मर साइड पे ये सप्लाई करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं इससे रेलिवेंट क्लिनिकल्स के बारे में। ठीक है, इसमें आप देखते हो जी हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, वो भी आपकी इस नर्व की कंप्रेशन की वजह से होता है। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन में क्या होता है, आपकी जो लम्ब्राइकल है सेकंड और थर्ड फिंगर जो है आपकी है वो फिस्ट नहीं बना पाती। ठीक है, इस नर्व की कंप्रेशन हो जाए। इसके अलावा आप देखते हो प्रोनेटर सिंड्रोम, प्रोनेटर टीरिस के हेड के नीचे आपकी इस नर्व की कंप्रेशन हो जाए तो भी आपकी फिस्ट नहीं बन पाती। उसके अलावा आप देखते हो एंटीरियर इंटरोशियस सिंड्रोम, इंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम में क्या होता है, आपका पिंच पोस्चर बन जाता है, आपका ओके साइन नहीं बन पाता, यानी आपका आप इस तरह से हाथ नहीं बनता, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, जब इस नर्व की सप्लाई खत्म होती है तो एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम। उसके अलावा जी पॉइंटिंग फिंगर सिंड्रोम, पॉइंटिंग फिंगर सिंड्रोम में भी क्या होता है, आपकी जो है सेकंड और थर्ड लम्ब्राइकल जो है वो सेकंड और थर्ड डिजिट जो है आपका, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लम्ब्राइकल वो आपकी फिस्ट नहीं बना पाती। ठीक है, पॉइंटिंग फिंगर सिंड्रोम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एससीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास किस नर्व की वजह से होता है, हमारे पास मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नर्व पे चलते हैं, दैट इज योर अल्नर नर्व। अल्नर नर्व, अल्नर नर्व इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं, म्यूजिशियन नर्व। ठीक है, और इसकी वजह से ही हम लोग ह्यूमरस को मीडियल कंटाइल को हम लोग फनी बोन कहते हैं। ठीक है, फनी बोन भी किस वजह से ह्यूमरस को कहा जाता है, फनी बोन इस नर्व की वजह से हम लोग ह्यूमरस को कहते हैं, क्योंकि जब इस पे ज़रा सी भी हमारा अचानक से कहीं पे कोनी लग जाए तो एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है जिससे आपको पेन नहीं होता, आपको हंसी आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको आप फनी बोन कहते हो। अब अल्नर नर्व आपकी किन मसल्स को सप्लाई करती है, इसकी पहले रूट वैल्यू, इसकी रूट वैल्यू आपके पास होती है C8 T1। अब ये किन मसल्स को सप्लाई करती है, आपके फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस जो रह गया था, उसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ जो रह गया था उन दोनों को सप्लाई करेगी। उसके अलावा ये किन को सप्लाई करेगी, आपके चारों पाल्मर इंटेरोशियाई को, चारों डोर्सल इंटेरोशियाई को, उसके अलावा आपकी थर्ड फोर्थ लम्ब्राइकल को, फर्स्ट सेकंड लम्ब्राइकल को आपके मीडियल नर्व ने सप्लाई कर दिया, थर्ड फोर्थ लम्ब्राइकल को 1.5 डिजिट पाल्मर साइड पे। ठीक है, और 2.5 डिजिट्स ऑन डोर्सल साइड। ठीक है, डोर्सल साइड आपके फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, चारों पाल्मर इंटेरोशियाई, डोर्सल इंटेरोशियाई, थर्ड फोर्थ लम्ब्राइकल, फर्स्ट सेकंड लम्ब्राइकल को मीडियन नर्व ने सप्लाई कर दिया था। 1.5 डिजिट ऑन पाल्मर साइड, देखिए 3.5 डिजिट्स को मैंने कहा था मीडियन नर्व ने सप्लाई कर दिया, तो 1.5 रह गया, 1.5 को कौन सप्लाई कर देगी, आपकी अल्नर नर्व। उसके बाद आपके डोर्सम वाली साइड पे 2.5 को, ठीक है, मीडियल साइड पे 2.5 को कौन सप्लाई कर देगी, आपकी अल्नर नर्व। ठीक हो गया। अब उसके बाद इससे रेलिवेंट आपके पास कौन कौन से क्लिनिकल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व की वजह से, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हमारे पास अल्नर नर्व की वजह से। उसके बाद अल्नर केनाल सिंड्रोम, अल्नर केनाल सिंड्रोम या गायंस केनाल सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा गायंस केनाल सिंड्रोम। उसके अलावा जी आपके पास आ जाता है इम्पॉर्टेंट वन अल्नर क्लॉ हैंड, अल्नर क्लॉ हैंड, जिसमें आपकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी मिडल फेलेंजियल जॉइंट की और हाइपर फ्लेक्शन हो जाएगी आपकी इंटरफेलेंजियल जॉइंट की। ठीक हो गया, तो ये इससे रेलिवेंट आपके क्लिनिकल्स बनते थे। उसके बाद आपकी आ जाती है जी नर्व, कौन सी आ जाएगी उसके बाद, आपकी रेडियल नर्व। आपकी नर्व कौन सी आ जाएगी,
रेडियल नर्व, रेडियल नर्व किन किन को सप्लाई करती है? रेडियल नर्व आपका, सॉरी पहले इसकी मैं रूट वैल्यू बता दूं। रेडियल नर्व की आपके पास रूट वैल्यू होती है C5 to T1, ठीक है। तो ये आपके किन किन मसल्स को सप्लाई करती है? ये आपके एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है, ठीक है, एक्सटेंसर्स, ठीक है। एक्सटेंसर्स आपके आर्म के हों या फोर आर्म के, ठीक है, एक्सटेंसर्स ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है, जिसमें आपके आर्म के आ जाते हैं आपका ट्राइसेप एंड कोनियस, फोर आर्म के आपके सारे एक्सटेंसर्स, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये आपके सारे के सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई कर देती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हमारे पास आ जाता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के मसल, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की अक्सर वो आपसे पूछ लेते हैं कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के मसल्स को आपकी कौन सी नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि वो एक्सटेंसर होते हैं तो उनको आपकी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और रेडियल नर्व आपकी डोर्सम साइड के 3.5 डिजिट्स को, ठीक है, सॉरी 2.5 डिजिट को, डोर्सल एस्पेक्ट पे 2.5 डिजिट्स को, ठीक हो गया। फिर इससे रेलिवेंट हमारे पास क्लिनिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। अल्नर नर्व की आप, सॉरी रेडियल नर्व की अगर आपके पास कंप्रेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? सैटरडे नाइट पैल्सी, सैटरडे नाइट पैल्सी के बाजू लटका रहा आपके, उसकी कंप्रेशन हो गई है रेडियल नर्व की, तो सैटरडे नाइट पैल्सी, मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे जिनको ये सप्लाई करती है। उसके अलावा आपकी क्रूच पैल्सी, ठीक है, या कुछ क्रूच पैरालिसिस। क्रूच पैरालिसिस क्या होता है? आप ज़्यादा देर बैसाखियाँ यूज़ करते रहो, ठीक है, क्रूचिस कहते हैं बैसाखियों को, क्रूचिस बैसाखियाँ, ठीक है, ठीक है, बैसाखियाँ। एक तो बंदा पहले पैरालाइज है, ब्रेथी पैरालिसिस इससे हो जाएगी, ठीक है। वो क्रूचिस यूज़ करता है तो उसके एक्जिला में ये स्नर्व की कंप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आपके सारे के सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई नहीं कर पाएगी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप किस नर्व की इंजरी की वजह से होता है? आपकी रेडियल नर्व की वजह से। अब MCQ के लिए कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या SCQ के लिए आप कहते हैं, उनको मैं मार्क कर देती हूँ। रिस्ट ड्रॉप अक्सर पूछ लेते हैं कि रिस्ट ड्रॉप किस नर्व की इंजरी की वजह से होता है? सैटरडे नाइट पैल्सी किस नर्व की इंजरी की वजह से होती, सॉरी कंप्रेशन की वजह से होती है? अल्नर क्लो हैंड, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा किसकी वजह से होता है, अल्नर नर्व की वजह से। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम अल्नर नर्व की वजह से। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन मीडियन नर्व की वजह से, ठीक है। एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम, पॉइंटिंग सिंड्रोम, ये सारे इसकी वजह से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन थे मैंने मार्क कर दिए। उसके बाद जी आपकी आ जाती है एक्सिलरी नर्व, ठीक हो गया, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व आपकी निकलती है C5 C6 से, ठीक है। उसके बाद एक्सिलरी नर्व आपके डेल्टोइड को सप्लाई करती है और टीरीज मेजर को, ठीक है, टीरीज मेजर को डेल्टोइड को आपके सप्लाई करती है, ठीक हो गया। इस नर्व के एसएच कोई हमारे पास क्लिनिकल इस तरह से नहीं आता इस नर्व की कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि मस्कुलर सप्लाई बहुत कम है। लेकिन अगर होगा भी तो क्या होगा? डेल्टोइड की नॉर्मली क्या हो करवाता है? वो एबडक्शन करवाता है, तो डेल्टोइड की क्या हो जाएगी? डेल्टोइड के उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे पास एडक्शन हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये आपके सारे एक ही उसमें वीडियो में मैंने आपके पॉसिबल जो है वो क्लिनिकल्स, आपके अदर नेम्स, मसल सप्लाइड, रूट वैल्यूज़, ये सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।